हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी बच्चों, उसमें हमने सीखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी सिंपली वहाँ पे हमने एक कंडक्टर की बात की थी। वो स्ट्रेट कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर है, उसकी शेप क्या है, इसके बारे में हमने कोई बात नहीं की थी। वहाँ पे सिर्फ हमने इतना ही डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जो कि एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से पैदा होगा। तो यहाँ पे देखिए, आइए देखते हैं क्या होता है। वी कैन ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। यानी बच्चों, एक्टिविटी की हेल्प से हम जो स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब जो वायर है, आपको यहाँ पे वो बिल्कुल सीधी वायर कंसिडर करनी है, एक स्ट्रेट वायर कंसिडर करनी है। और उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक एक्टिविटी की हेल्प से आइए हम देख लेते हैं ये कैसे होगा। टेक अ बैटरी, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज रियोस्टैट, एन एमीटर, a plug key and a straight thick copper wire. Insert the thick copper wire through the center normal to the plane of a cardboard. यानी सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, एक स्ट्रेट कंडक्टर यानी एक स्ट्रेट बिल्कुल सीधी वायर हमें कंसिडर करनी है यहाँ पे। और सीधी वायर कंसिडर करके, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी बिल्कुल एक सीधी वायर है। और एक इस सीधी वायर को बच्चों एक कार्डबोर्ड के अंदर से हमें इसको पास करना है। यानी ये हमारा कार्डबोर्ड हो गया, ये हमारा एक गत्ता हो गया, एक कार्डबोर्ड हो गया। ये कार्डबोर्ड मैंने लिया यहाँ पे, और इस कार्डबोर्ड के बीच में एक छेद करके इस वायर को इसके अंदर से ऐसे पास आउट हमने कर दिया। यानी इसके प्लेन के नॉर्मल हमें इसको रखना है। इस तरह से हमने इसको पास आउट किया बच्चों यहाँ पे, और इसको एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया, जहाँ पे एक रियोस्टैट मैंने ले रखा है, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारे पास है, एमीटर हमारे पास है, एक बैटरी ले रखी है, की है, और इसके साथ इसको कनेक्ट कर रखा है। अब नेक्स्ट क्या करना है, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। जिस तरह से एक पहली एक्टिविटी भी, पहले वाली वीडियो में भी हमने एक एक्टिविटी की थी, उसी तरह से जब हमने बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किया था, उसी सेम वे में हम यहाँ पे भी इस तरह से जो आयरन फिलिंग्स हैं, जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बिल्कुल आयरन पाउडर जिसको बोल सकते हैं, वो आयरन पाउडर आपको इस तरह से यहाँ पे आप उसको स्प्रिंकल कर सकते हो। स्प्रिंकल करने के लिए आप कोई साल्ट स्प्रिंकल, जैसे जिससे नमक छिड़कते हैं आप अपने घर में, किचन में जो साल्ट स्प्रिंकल होता है, उस साल्ट स्प्रिंकल की भी हम हेल्प ले सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से उस साल्ट स्प्रिंकल की हेल्प से हम यूनिफॉर्मली बिल्कुल एक जैसा यहाँ पे ये आयरन के टुकड़े इस तरह से बिखेर देंगे। उसके बाद क्या होगा, क्लोज द की सो दैट अ करंट फ्लोज थ्रू दी वायर। उसके बाद हम की को क्लोज कर देंगे ताकि इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर सके। अब करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, तो आइए ऑब्जर्वेशन देखते हैं हमने ऑब्जर्व क्या किया। तो वी वुड फाइंड दैट द आयरन फिलिंग अलाइन themselves showing a pattern of concentric circles अराउंड द कॉपर वायर। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं बच्चों की जो आयरन फिलिंग है, उन्होंने अपने आप को इस तरह के से सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज कर लिया है। ये ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में वो अपने आप को अरेंज कर लेंगी, और इन सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स बोल सकते हैं, क्योंकि इन सब सर्कल्स का जो सेंटर है वो एक ही होगा आपका। दीज कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और यही कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं बच्चों, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएंगी, और यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस कैन बी फाइंड आउट बाय प्लेसिंग अ कंपास नीडल ऑन दैट पॉइंट। तो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों, अगर किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम ऑब्जर्व करें तो ये ऐसे सर्कुलर होगी। तो यहाँ पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए वहाँ पे कंपास नीडल को रखना पड़ेगा। द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मानिए मैंने यहाँ पे कंपास नीडल को रखा, और कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो इस तरह से आ रहा है आपका। तो यहाँ पे ये जो नॉर्थ पोल होगा, यही आपको, ये नॉर्थ पोल ही आपको बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। जैसे हम
किसी भी सर्कुलर केस में टेंजेंट ड्रॉ करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं, तो उसी तरह से ये जो आप कंपास निडल यहाँ पे रखेंगे वो टेंजेंट का ही काम करेगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल गेट रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड। यानी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो है वो हमारी रिवर्स हो जाएगी अगर करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे। In fact, if the current in the wire is increased, the deflection in the needle also increases। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या कह रहा है, in fact if the current in the wire is increased, the deflection in the needle also increases। It indicates that the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases। यानी बच्चों यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अगर हमने एक वायर ली और इसके साथ में एक कंपास निडल है, तो पहले की एक्टिविटी जो है उनमें हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करेगा यहाँ पे कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेट कंडक्टर की। ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर है और यहाँ पे अगर इसके अंदर आप करंट की डायरेक्शन, करंट को इंक्रीज़ कर देते हैं बच्चों, करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ कर देते हैं, करंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो ये जो डिफ्लेक्शन है इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। यानी पहले केस में अगर डिफ्लेक्शन इतना है तो करंट बढ़ाने के बाद हो सकता है डिफ्लेक्शन आपका इससे और ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन बढ़ता है आपका, तो बच्चों अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, तभी ये डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा और उसकी वजह से डिफ्लेक्शन भी बच्चों उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एज द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेज व्हेन वी मूव द नीडल अवे फ्रॉम द वायर, thus we can say that the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases। यानी मान लिया आपके पास ये वायर है जिसके अंदर आपने करंट फ्लो करवा रखा है और यहाँ पे कोई कंपास निडल आपने रखी जिसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गया इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन आया हुआ है, इसके बाद अगर आप इस कंपास निडल को इस वायर से दूर लेके जाएंगे तो धीरे धीरे जो डिफ्लेक्शन है वो कम होता चला जाएगा और एक ऐसा भी पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पे जो वायर, जो ये नीडल है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन ये शो नहीं कर रही है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जो फील्ड है वो कमज़ोर होता चला जाता है, उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है या वो डिक्रीज़ करता चला जाएगा। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट पॉइंट इसका हमने डिस्कस किया कि अगर आप करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करता है, बट अगर आप करंट की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करते हैं, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है वायर की वजह से, बट अगर वहाँ से आप डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं तो जो फील्ड है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी नोटिस दैट द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एक्टिविटी जो है हमारी उसमें तो मैंने 2 या 3 सर्कल ही ड्रॉ कर रखे हैं, बट अगर हम यहाँ पे सर्कल्स की बात करें तो ये आपका एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सर्कुलर होगा और कंसेंट्रिक सर्कल्स की हेल्प से, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से हम इनको शो कर सकते हैं। तो ये जो सर्कल है वो आपके इस तरह से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये बड़े होते चले जाएंगे और इनका जो गैप है वो भी इंक्रीज़ करता चला जाएगा। यानी एक सर्कल से दूसरे सर्कल का जो गैप है बच्चों वो भी आपका इंक्रीज़ करता चला जाएगा यहाँ पे। ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। और बच्चों ये जो फील्ड हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ है, यानी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आपका बनता है, ये हमारा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें यहाँ पे, तो इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम राइट हैंड थंब रूल डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से हम बता सकेंगे कि यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है। थैंक यू।